जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज 26 जनवरी यौम जमहूरिया ये एक राष्ट्रीय त्यौहार है और इसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर मनाया जा रहा है। तो मैं उसी से मुतालिक एक दो बातें आपके सामने रखूंगा। इंशाअल्लाह आप मेरी बातों को गौर से सुनेंगे और अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में उसको लाएंगे भी इंशाअल्लाह। बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों, हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा मुल्क ये हिंदुस्तान तकरीबन 250 साल तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। कितना साल तक? 250 साल तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। आखिर में हमारे उलमा और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़ाहिब के लोगों की मेहनतों और कुर्बानियों के नतीजे में 15 अगस्त 1947 में ये हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो गया। बुजुर्गों और दोस्तों, मुल्क तो आज़ाद हो गया। अब इस आज़ाद मुल्क में अमन व अमान, सुकून बाकी रखने के लिए एक कानून की जरूरत पड़ती है। हाँ, इसलिए आज़ादी के बाद मुल्क में सबसे बड़ा अहम मसला ये था कि इस प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में कौन सा कानून रहे जिसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम मज़ाहिब के लोग मानकर इस प्यारे वतन हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान की जिंदगी गुजारे। बुजुर्ग और दोस्तों, ये भी बताता चलूं, आज़ादी के बाद इस प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में हमारे प्यारे प्यारे हिंदुस्तान क्या नाम है, हिंदू भाइयों की तादाद, हमारे हिंदू भाइयों की तादाद मुसलमानों के मुकाबले में ज्यादा थी। और कुछ मुसलमान जो है वो पाकिस्तान भी बना चुके थे, पाकिस्तान ले चुके थे। इसलिए हमारे प्यारे हिंदू भाइयों के लिए इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना आसान था, लेकिन हमारे उलमा और दूसरे मजहब के बहुत से बड़े बड़े लोगों ने इस मुल्क और इसके कानून को जमहूरी बनाया। बुजुर्गों और दोस्तों, कानून बनाने के लिए एक मीटिंग कायम की गई जिसका सदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। बुजुर्गों और दोस्तों, प्यारे बच्चों, ये बात हमें याद रखनी है कि हमारा आइन और कानून बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और 26 जनवरी 1950 को यह कानून हिंदुस्तान के अंदर लागू कर दिया गया। इसलिए 26 जनवरी के दिन हम हिंदुस्तानी लोग यौम जमहूरिया के नाम से एक त्योहार मनाते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। इसी को अंग्रेजी में रिपब्लिक डे भी कहा जाता है। बुजुर्ग और दोस्तों, और ये भी बताता चलूं कि जिस तरह हमारे मुसलमानों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अपनी माल, अपनी जान की कुर्बानियाँ दी है, इसी तरह कानून बनाने में हमारे उलमा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कानून बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसमें तकरीबन 35 मुसलमान, 35 उलमाए किराम शामिल थे। बुजुर्ग और दोस्तों, ये जो यौम जमहूरिया हम मनाते हैं, इसका मतलब क्या होता है हमको ये भी समझना जरूरी है। यौम जमहूरिया का मतलब होता है कि मुल्क के अंदर में हुकूमत जो होती है वो आवाम की होती है। हुकूमत जो होती है वो आवाम की होती है और हुकूमत करने वाला वो आवाम के मर्जी के मुताबिक हुकूमत करता है। हमारा आइन में कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब बराबर के शहरी हैं और हर एक को अपने अपने मजहब पर पूरी तरह आज़ादी है अपना अमल करने का। इसलिए बुजुर्ग और दोस्तों, आज पूरे देश के अंदर ये यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि हम लोग जो है आपस में
प्यार मोहब्बत के साथ क्या नाम है रहे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, आपस में कोई नफरत ना करे, बल्कि आपस में मोहब्बत के साथ हिंदुस्तान को, इस मुल्क को तरक्की की राह में क्या नाम है आगे बढ़ाने के लिए हमें हर वक्त इनकी दुआ करनी चाहिए। मैं इन चंद लफ्जों के साथ में अपनी बात को खत्म करता हूँ और मैं यहाँ के क्या नाम है मौलाना से गुजारिश करता हूँ कि आप भी 2-4 बार अपनी रख करके बच्चों को जो भी आप मिठाई वगैरह लाए हैं तकसीम कर दें।